आप सभी को दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। भक्तों, दीपावली का पर्व जब भी आता है तो पूरे देश में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ जाती है। हर घर में सजावट, दीपों की रोशनी और मां लक्ष्मी की आराधना के स्वर गूंज उठते हैं। लेकिन वर्ष 2025 की दीपावली को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिनों में पड़ रही है, 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को। कई पंचांगों और कैलेंडरों में दीपावली की तारीख को लेकर अलग अलग मत देखे जा रहे हैं। कुछ जगहों पर 20 अक्टूबर को दीपावली बताई जा रही है, जबकि कुछ स्थानों पर 21 अक्टूबर को इस पवित्र पर्व के रूप में दर्शाया गया है। यही कारण है कि भक्तजन यह तय नहीं कर पा रहे कि आखिर लक्ष्मी पूजन किस दिन करना शुभ रहेगा और दीपावली का पर्व किस दिन मनाया जाए। वैदिक गणना के अनुसार इस वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 3:45 से होगा और इसका समापन 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:54 पर होगा। इस आधार पर देखा जाए तो अमावस्या तिथि दोनों ही दिनों में रहेगी, लेकिन पूजा का निर्धारण केवल तिथि पर नहीं बल्कि प्रदोष काल और निशिता काल व्यापिनी पर भी निर्भर करता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन अमावस्या तिथि में प्रदोष काल तथा निशिता काल में करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण करती हैं और जो भक्त इस काल में श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करते हुए उनका पूजन करता है, उसके घर में सदा सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। अब यदि हम पंचांग के अनुसार देखें तो 21 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या तिथि प्रदोष काल और निशिता काल में व्यापिनी नहीं रहेगी, जबकि 20 अक्टूबर सोमवार को यह दोनों काल में पूर्ण रूप से विद्यमान रहेगी। यही कारण है कि वैदिक परंपरा के अनुसार 20 अक्टूबर सोमवार के दिन दीपावली मनाना सर्वश्रेष्ठ और शुभ फलदायी रहेगा। इस दिन लक्ष्मी पूजन करने से घर में स्थायी समृद्धि आती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। हालांकि जो लोग उदय तिथि के अनुसार पूजा करना चाहते हैं वे 21 अक्टूबर मंगलवार को भी दीपावली का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि कई परिवारों में यह परंपरा है कि जब अमावस्या 2 दिन पड़ती है तब वे पहले दिन रात्रि में लक्ष्मी पूजन करते हैं और अगले दिन अमावस्या तिथि में स्नान, दान तथा पितृतर्पण के कर्म संपन्न करते हैं। 21 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो लोग अमावस्या व्रत, स्नान, दान या पितरों की तृप्ति हेतु कर्म करना चाहते हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान अमावस्या तिथि पर स्नान दान करके अपने पूर्वजों की शांति के लिए कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार यह वर्ष भक्तों के लिए दोहरे पुण्य का अवसर लेकर आया है। एक और 20 अक्टूबर को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर, तो दूसरी ओर 21 अक्टूबर को पितरों के आशीर्वाद का दिन। परंतु मुख्य दीपावली पूजन, जिसमें मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश और काली माता की उपासना की जाती है, वह 20 अक्टूबर सोमवार की रात को प्रदोष और निशिता काल में ही किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उस समय अमावस्या तिथि का संयोग पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। इसलिए भक्तजन अपने घर की साफ सफाई, दीप सज्जा और पूजन की तैयारी 20 अक्टूबर से ही आरंभ करें। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात जब निशा का अंधकार फैलने लगे तभी दीप जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और श्रद्धा से पूजन करें। ऐसा करने से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। और जो लोग स्नान दान का संकल्प करना चाहते हैं वे अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या स्नान करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वर्ष 2025 में दीपावली का पर्व सोमवार 20 अक्टूबर को मनाना ही सर्वोत्तम और फलदायी रहेगा। यही वह दिन है जब प्रदोष और निशिता काल दोनों ही अमावस्या तिथि में प्राप्त हो रहे हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से घर में अपार धन, ऐश्वर्य और मंगल का प्रवेश होता है। इसलिए इस बार दीपावली के दिन घर को दीपों से सजाइए, मां लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में प्रकाश, समृद्धि और आनंद का यह उत्सव सदा बना रहे। तो देखिए, साल 2025 में दीपावली के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का जो सर्वोत्तम समय बन रहा है वह संध्या के शुभ क्षणों में रहेगा। इस दिन लक्ष्मी पूजन का अत्यंत मंगलकारी मुहूर्त शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक रहेगा। यह समय लगभग 1 घंटे 11 मिनट तक का होगा, जो धन, वैभव और समृद्धि के आवाहन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसी समय प्रदोष काल भी संध्या 5:46 से रात 8:18 तक रहेगा और वृषभ काल, जो लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, वह शाम 7:08 से लेकर रात 9:03 तक रहेगा। इन संयोगों में पूजा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं दीपावली की पारंपरिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि की। सबसे पहले अपने घर में एक पवित्र और शांत स्थान निश्चित कर लीजिए जहां दीपावली का पूजन किया जाना है। उस स्थान की विधिवत सफाई
सफाई करें और फिर गंगा जल का छिड़काव करके उसे पवित्र बना लें। इसके बाद भूमि पर आटे या चावल से चौक पूर्ण करें और उसके ऊपर लकड़ी की चौकी रखें। अब उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि लाल रंग मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माना गया है। चौकी पर अक्षत का आसन बनाकर प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमाएं स्थापित करें। ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर ही विराजमान करें और दोनों की प्रतिमाओं का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर रखें। इन प्रतिमाओं के सामने कुछ रुपए, गहने और चांदी के सिक्के रखें, क्योंकि चांदी कुबेर देवता का प्रतीक मानी जाती है। अगर कुबेर भगवान की प्रतिमा उपलब्ध हो तो उन्हें भी पूजा में सम्मिलित करें। लक्ष्मी जी के दाहिने ओर अक्षत से अष्टदल कमल बनाना शुभ माना गया है। यह 8 पंखुड़ियों वाला पुष्प मां लक्ष्मी के अष्टलक्षण स्वरूप का प्रतीक होता है। इसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश के भीतर गंगा जल, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची जैसी पवित्र सामग्री डालें। यदि ये सभी वस्तुएं उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल में केवल हल्दी की गांठ और अक्षत डालना भी पर्याप्त है। कलश पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और मौली धागा बांधें। फिर आम के पंच पल्लव लेकर कलश के मुख पर रखें और उसके ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल पर कुमकुम का स्वस्तिक बनाकर मौली या चुनरी से उसे सजाएं, क्योंकि यह सौभाग्य और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। अब पूजा के लिए 2 बड़े घी के दीपक और 11 छोटे सरसों के तेल के दीपक तैयार करें। कलश के सामने एक दीपक पितरों के नाम से जलाएं, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब दीपक जल जाएं तो धूप, दीप, अगरबत्ती आदि जलाकर वातावरण को सुगंधित करें। इसके बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के समक्ष ध्यान लगाकर उन्हें पुष्प, माला और तिलक अर्पित करें। गणेश जी को जनेऊ, हल्दी की गांठ और धूप अर्पित करें और मां लक्ष्मी को कमल के फूलों की माला, गुलाब या कमल गट्टों की माला चढ़ाएं। नारियल, लौंग, सुपारी, पान, इलायची और मिठाई का भोग लगाएं। खील बतासे, लड्डू, फल, मेवा और पंचमेवा का भी भोग अर्पित किया जा सकता है। पूजा के बाद आरती करें, भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और फिर प्रसाद सभी परिवारजनों को वितरित करें। अब जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो दीपावली की रात मां लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रसन्न करता है, धन लक्ष्मी पोटली। ऐसा कहा जाता है कि इस पोटली को अपनी तिजोरी या लॉकर में रखने से पूरे वर्ष घर में धन और समृद्धि की वर्षा होती है। इस पोटली को बनाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा लें और उसके ऊपर 5 कमल गट्टे, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियां, 5 हरी इलायचियां, 5 लौंग, 5 सुपारी और हल्दी की 5 गांठें रखें। यदि संभव हो तो चांदी का सिक्का भी रख दें, अन्यथा RS1 का सिक्का भी पर्याप्त रहेगा। इसके बाद इसमें थोड़ी सी साबुत धनिया डालें और इस कपड़े को कलावे से बांधकर पोटली बना लें। दीपावली पूजन के बाद इस पोटली को पूजित कर अपने लॉकर या तिजोरी में रख दें। यह पोटली धन, स्थिरता और सौभाग्य की स्थायी ऊर्जा को घर में बनाए रखती है। जिस घर में यह पोटली श्रद्धा और विधि विधान से बनाई जाती है, वहां से मां लक्ष्मी कभी रुष्ट होकर नहीं जाती। ऐसी पोटली हर वर्ष नई दीपावली पर बनाकर पुरानी को किसी पवित्र स्थान या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। यह एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो ऋषि मुनियों द्वारा भी बताया गया है। दीपावली की इस पावन रात्रि पर यदि पूरे मन, श्रद्धा और निष्ठा से यह पूजन और उपाय किए जाएं, तो मां लक्ष्मी उस घर में स्थायी निवास करती हैं और समस्त परिवार को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में दीपावली की रात को धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए गए हैं, लेकिन एक ऐसा चमत्कारी टोटका है जिसे करने से व्यक्ति के घर में धन, वैभव और समृद्धि की धारा अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, परंतु इसके नियमों का पालन बहुत श्रद्धा और शुद्धता से करना आवश्यक है। तो देखिए, दीपावली की अमावस्या की रात जब पूरे घर में दीपों की रोशनी फैली हो और मां लक्ष्मी की आरती की जा चुकी हो, उस समय एक ऐसा विशेष क्षण आता है जिसे महामुहूर्त कहा गया है। यह वह समय होता है जब लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। उसी समय यदि आप यह छोटा सा उपाय कर लें तो आपके घर की दरिद्रता और आर्थिक रुकावटें हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आपको करना बस इतना है, दीपावली की रात घर के मुख्य द्वार पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। अब एक पीले या लाल रंग के नए कपड़े पर 7 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ियां, 7 कमल गट्टे, एक चांदी का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। इसके बाद इन सब के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत और केसर छिड़कें। अब एक घी का दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 108 बार यह मंत्र जप करें, ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। जब पूरा होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी निवास की प्रार्थना करें। इसके बाद इस कपड़े को मोड़कर पोटली बना लें और इसे अपने घर के उत्तर दिशा वाले कोने में या
फिर लॉकर अथवा तिजोरी में रख दें। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है और इस दिशा में रखा यह टोटका धन को स्थायी बना देता है। यदि आप इस पोटली को हर दीपावली पर नवीनीकृत करते हैं और पुरानी पोटली को किसी बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय न केवल आर्थिक संकट को दूर करता है बल्कि रुके हुए कार्यों को भी सफल बनाता है। और सबसे विशेष बात, यह टोटका तभी फल देता है जब इसे पूर्ण श्रद्धा, शुद्धता और मौन भाव से किया जाए, बिना किसी दिखावे के। कहते हैं जिस घर में यह चमत्कारी उपाय किया जाता है वहां लक्ष्मी माता स्वयं स्थायी रूप से निवास करती हैं और उस घर में न केवल धन बल्कि सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बना रहता है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को भक्तों दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे और आपके घरों में सुख, संपन्नता और प्रकाश का दीपक कभी न बुझे। जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम।